हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पावर में। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 को पढ़ाने वाला हूं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। मैं इसको बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं और बहुत ही छोटा मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इन सबको क्या हमको सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए पहले वाले हम क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है 1/√2 है। इसको हमको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के सबसे पहले मानेंगे इसके उल्टा। हम लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हमने इसको माना परिमेय। हमेशा इसको उल्टा मानना है। चलिए तो 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। तो आप बताइए कोई भी परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या हो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 1/√2 बराबर p/q लिखिए चाहे a/b लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने 1/√2 बराबर a/q लिखा, कहें कि इतना बराबर हमने परिमेय संख्या माना है, इसीलिए बराबर a/b हो गया। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कराइए। 1 से b में कराइए और √2 से a में कराइए। तो चलिए इससे और इसमें कराइएगा तो a√2 हो जाएगा, बराबर में 1 से b से करेगा तो b ही होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर b/a। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये a इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। √2 बराबर b/a हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर की जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, इधर की जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। अगर b और a की जगह पे हम कुछ भी पूर्णांक संख्या रख दें तो हमेशा ये परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या, इस तरह का कोई पॉसिबल नहीं होता है। यहीं तक हमारा आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसका लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि इसका ये कौन सा पक्ष हुआ? दाहिना, ये बायां। तो इसका लिखेंगे इसका दायां पक्ष परिमेय है, परंतु ये आपका बायां पक्ष हुआ। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं होता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता क्या हुई? गलत हुई। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में बना देना। काफ़ी बेहतरीन तरीका है, बहुत छोटा में भी आपको मैंने समझा दिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसको भी सेम उसी तरीके से मानेंगे।
दूसरा क्वेश्चन आपका है 7√5। इसको मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको भी सेम इसी तरीके से इसको मानेंगे परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 7√5 बराबर a/b हो गया। चलिए अब इसमें क्या कीजिए कि इधर √5 को रहने दीजिए, 7 को उधर लेके जाइए तो इधर आएगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा a/7b। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो दाहिना पक्ष है ये क्या हुआ है, परिमेय संख्या हुआ, और इसका बायां पक्ष अपरिमेय संख्या होता। सेम उसी तरीके इसका भी लैंग्वेज लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसका दायां पक्ष परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। हो गया। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई इसका मतलब हुआ कि हमने माना था परिमेय, लेकिन हमारा मानना परिमेय गलत हुआ तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये प्रूफ हो गया। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेम इसी तरीका से उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तीसरा मेरा क्वेश्चन है 6√2। फिर उल्टा उसको मानेंगे, लिखेंगे माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 6 + √2 बराबर a/b कर देंगे। अब इस √2 को इधर रहने देंगे, 6 को उधर लेके चले जाएंगे, a/b - 6, इधर प्लस था उधर गया तो -6 हो गया। अब इधर वाली जो संख्या होगी ये परिमेय संख्या है, कहा कि ए और बी की जगह पे अगर कुछ भी संख्या हो जाए इसके साथ माइनस करेंगे 6 को तो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परंतु ये आपका बायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन थे
मैं सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है। सेम इसी तरीके से जितना भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, यहाँ पे संख्या कुछ भी हो जाए, सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।